दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। दोस्तों, अब तक पूरा देश जान चुका होगा कि जो 4 लोग संसद में घुस आए वो कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि इसने 22 साल पहले उस घटना को, जो 22 साल पहले घटना हुई थी, याद दिला दिया, जिसमें संसद के ऊपर हमला किया गया था। और उस वक्त से हम लोगों ने ये सोचा था, ये भारतीय जनता ने, ये सब ने सोचा था कि संसद की सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है। जो 22 साल पहले चूक हुई थी, अब वो चूक दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन आज की इस घटना ने, जो 4 आदमियों ने वहाँ पर जिस तरह से अटैक किया, जिस तरह से घुसे हैं, उसने संसद की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नया संसद भवन, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया लगाने के बाद में उसको बनाया गया, और गोदी मीडिया ने तमाम दावे पेश किए थे कि इसकी सुरक्षा को लेकर के अब इसमें इस प्रकार की सुरक्षा करी गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और आतंकवादी तो दूर की बात है। लेकिन किस तरह से अब उनको आतंकवादी कहेंगे या क्या कहेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन जो जिस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे घुसे हैं, विरोध प्रदर्शन किया है, उसको कोई भी सभ्य समाज या कोई भी कानून बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही कर सकता है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, हम लोगों को रोज़गार चाहिए। वो लड़की बाहर नीलम नारे लगा रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी। अंदर जो लड़का जो घुसा था और मेज़ के ऊपर से कूदता हुआ वहाँ पे अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुँचना चाहता था, वो तो भला हो उन सांसदों का, उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए जिन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया। ये तो ना मालूम क्या होता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने गैस छोड़ी वहाँ पे, वो भले ही जहरीली गैस ना हो, लेकिन उस वक्त जो वहाँ पर मौजूद सदस्य थे, सांसद थे, मंत्री थे, उनके दिलों की धड़कनों को उन्होंने ज़रूर तेज़ कर दिया होगा। वो सोच रहे होंगे कि मालूम नहीं ये जहरीली गैस है या क्या नहीं है उसके अंदर। और सपोज़ अगर वो जहरीली गैस होती तो सोचिए कि क्या हो सकता था। इसलिए सवाल फिर वही है कि संसद की सुरक्षा का क्या महत्व है और संसद की सुरक्षा इतनी गंभीर क्यों नहीं है अभी तक कि इस तरह से कोई भी घुस जाएगा और कोई भी घुसने के बाद में जाके वहाँ पर हमारे माननीय सदस्यों को, मंत्रियों को या किसी को भी निशाना बना सकता है। इस घटना ने और भी कई सवाल खड़े किए हैं। सागर शर्मा जो लखनऊ का था और एक ऑटो रिक्शा चलाया करता था। दूसरी तरफ जो नीलम लड़की जो पकड़ी गई है, वो जींद की रहने वाली थी और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। मनोरंजन नाम का व्यक्ति कर्नाटक का रहने वाला था और वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला था और वो पुलिस सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रहा था। सवाल ये है कि ये चारों लोग जहाँ के रहने वाले थे, लखनऊ, कर्नाटक, मैसूर और उसके बाद में बम्बई, महाराष्ट्र, लातूर, ये सब, इन सारे चारों के शहरों की दूरी जो है वो हज़ारों किलोमीटर में है। इन हज़ारों किलोमीटर की दूरी को एक साथ ये लोग कैसे मिले, एक दूसरे का कनेक्शन कैसे हुआ? चारों ने एक साथ, चारों की प्रोफाइल अलग अलग है। कोई रिक्शा चलाने वाला है तो कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो कोई इंजीनियरिंग का शागिर्द है। तो ये चारों को ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी एक साथ में जो इन्होंने इस तरह से ये हरकत करी? इन चारों को क्या समस्या थी जो इन्होंने संसद में घुसने के बाद में ये सब कुछ किया? विरोध करने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो तरीका उन्होंने विरोध करने का अपनाया, उन्होंने कहा बेरोजगारी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ। तो तानाशाही के खिलाफ ये बड़े हल्के से बातें हैं जिसको लेकर के इतना कोई नहीं करेगा कि कोई संसद भवन में चला जाएगा। हमारा पुलिस लगी हुई है अपनी इन्वेस्टिगेशन में, ये तो पता चल ही जाएगा कि ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज तक जैसे पता नहीं चले। जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं हमारे देश के अंदर, ये तो सब सामने आया है कि उसमें घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो क्यों हुई हैं, उनके पीछे कौन लोग थे, क्या साजिशें थीं, उनका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। ये चारों तो पकड़े गए हैं, इनकी प्रोफाइल भी मिल जाएगी, इनकी बैकग्राउंड भी मिल जाएगी, पुलिस सब कुछ ढूंढ निकालेगी। कोई विक्की शर्मा नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी को कहते हैं कि गिरफ्तार भी किया गया है, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है, जहाँ पे इन लोगों को शरण ली थी इन लोगों ने। लेकिन इसके पीछे असली कॉन्स्पिरेसी क्या थी, असली साजिश क्या थी, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है, जो तमाम हिंदुस्तानियों के सामने आना चाहिए। क्योंकि ये कोई मामूली खेल नहीं है, इसको कोई हल्के में नहीं लिया जा सकता। संसद भवन में इस तरह से 2 आदमी अंदर घुस जाते हैं, 2 आदमी बाहर हैं और एक जैसे नारे लगाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों का या गुड़ियों गुड्डों का खेल कहा जाए या उसको हल्के में लिया जाए। इसके पीछे उन सब चीज़ों को बेनकाब करना होगा जिसके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।